हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आज अपन माइनर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 136, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए अपन बात करें तो उनका एंजाइमेटिक फंक्शन होना चाहिए, और जो एंजाइम्स होते हैं उनमें टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की देखने को मिलती है। जब लीनियर स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत लंबी हो जाती है तो अनस्टेबल हो जाती है, तो फिर वो लीनियर स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग कर लेती है और एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको अपन टर्सरी प्रोटीन बोलते हैं। और इसका एंजाइमेटिक एक्शन होता है, तो यहाँ पे अपन सेकेंड आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, फैक्टर फॉर कोगुलेशंस आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। इफ दीज फैक्टर आर रिमूव्ड देन द प्लाज्मा इज कोल्ड। प्लाज्मा में से अपन क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। बाकी सीबम आपको पता है ईयरवैक्स को बोलते हैं। सीमन मीडिया होता है स्पर्म को कैरी करने का, और स्मिग्मा जो होता है वो ऑयल ग्लैंड्स होती है जो कि अपने जेनाइटल ऑर्गन के अराउंड होती है। जैसे कि मेल का जो पेनिस होता है उसकी जो फोर स्किन होती है उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स मिलती है जो उसको लुब्रिकेंट बनाती है फ्रिक्शन से बचाने के लिए, उसको स्मेग्मा बोलते हैं। यहाँ पे सेकेंड आंसर हो जाएगा सीरम। नेक्स्ट है, द ऐसे नोड generate an action potential which stimulate both the atria to undergo as the stimulation contraction, simultaneously contraction, which is represented in ECG। तो अपन यहाँ पे ECG की बात करते हैं, तो ये ECG का एक ग्राफ है, लगभग इस तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो है वो P वेव है, ये Q R और ये S वेव है और ये T वेव है। ओके, तो यहाँ पे जो P वेव है वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो एट्रिया का सिस्टोल होता है यहाँ पे। फिर ये जो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये टी वेव है वो यहाँ पे वेंट्रिकल के डायस्टोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पी वेव, क्योंकि यहाँ पे एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को पूछा है। तो यहाँ पे पी वेव यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 139, रेड ब्लड सेल्स एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट passes by or through the following structure। तो अपने को ये बताना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर में किस तरीके से ये जाता है। तो सबसे पहले अपन हार्ट का डायग्राम अपन देखें तो आपको पता चलेगा ये हार्ट का डायग्राम है। क्लियर? और यहाँ से मान लो ये इन्फीरियर वेना केवा और यहाँ से सुपीरियर वेना केवा। क्लियर? और ये यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखें तो जो वेना केवा होता है उससे ब्लड आता है अपने राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाता है, इन रिमेनिंग जो आउटा वगैरह होती है उनमें वो जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि राइट एट्रियम में सबसे पहले आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट एट्रियम। फिर उसके बाद में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ये जो वॉल आपको देखने को मिल रहा है ये वाला वॉल, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ये किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। तो सेकंड नंबर पे अपना क्या आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में रन करता है तो थर्ड ये हो जाएगा। और लास्ट में ये जो होती है ना इसके अंदर क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे फर्स्ट सी आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए आ जाएगा, फिर उसके बाद में डी आ जाएगा, और उसके बाद में बी आ जाएगा। ये ऑप्शन है फोर्थ में, तो अपन फोर्थ आंसर कर देंगे। नेक्स्ट पूछा है हिपेरिन के बारे में। तो हिपेरिन क्या है, यहाँ पे हिपेरिन की स्ट्रक्चर दे रखी है। यहाँ पे एल आइड्यूरोनिक एसिड्स और ग्लूकोसामाइन की यूनिट से ये मिलकर के बनता है, जो कि पॉलीसेकेराइड के होते हैं। तो हिपेरिन एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड तो कहीं पे दे नहीं रखा है, तो आप पॉलीसेकेराइड पे ही जाओगे। क्लियर? आंसर हो जाएगा फोर्थ।
नेक्स्ट दे रखा है कि विच इज सब फाइलम ऑफ कोरडेटा। तो कोरडेटा का अपन सब फाइलम की बात करते हैं, तो सिफेलोकोरडेटा, यूरोकोरडेटा, वर्टिब्रेटा, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो यूरोकोरडेटा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट लिख रखा है कि ग्लूकेरिक एसिड कौन सा है इसमें से, ये रहा ग्लूकेरिक एसिड। तो ग्लूकेरिक एसिड में क्या होता है कि जो टर्मिनल जो 6 कार्बन होते हैं टोटल चेन के अंदर, उसमें जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, यानी ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे COH ग्रुप होता है, बाकी जितने भी कार्बन है उनमें OH ग्रुप रहता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो ग्लूकोज में जब दोनों तरफ, ग्लूकोज के दोनों तरफ कार्बन में एसिडिक ग्रुप ऐड हो जाता है, यानी COOH, तो उसको अपन ग्लूकेरिक एसिड बोल देते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसका राइट होगा। फिर लिखा है एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में है, तो उसका सिंगल लेटर कोड कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कि एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड, ये दो एसिड ऐसे हैं, अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। एस्पार्टिक एसिड को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लूटामिक एसिड को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी और ई यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। फिर लिखा है मार्क द ऑर्गेनिज्म विच आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पानिंग टू फ्रेश वाटर एंड आफ्टर स्पानिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। तो इस टाइप के मतलब जनरली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैराइन वाटर में रहते हैं, लेकिन एग ले करने के लिए वो फ्रेश वाटर में जाते हैं। इस तरह के माइग्रेशन को अपन बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है, एनाड्रोमस माइग्रेशन, क्लियर। और ये जो है वो पेट्रोमाइजोन जो होते हैं वो रिप्रेजेंट, जिसको अपन लेम्प्रे बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ये जो माइग्रेशन है वो शो करता है, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 145 की अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज ECG मार्क द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो मैंने बताया था आपको जब ECG का अभी डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे 3 वेव्स अपने को देखने को मिलती हैं, और उसमें से ये वाली P, फिर ये QRS कॉम्प्लेक्स, और देन इसके बाद में ये T। तो ये जो T वेव जो होती है ना, वो वेंट्रिकल सिस्टोल, सॉरी वेंट्रिकल, हाँ, ये जो होती है वेंट्रिकल डायस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये करती है ऑरिकल सिस्टोल, ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल सिस्टोल, और ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। तो एंड की बात कर रहा है कि किस किस कौन सी वेव जो है वो उसके एंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड की बात करेगा। तो ये जो टी वेव जो जनरेट होगी उसके टाइम क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल जो है उसका सिस्टोल जो है वो एंड हो जाएगा, और देन वो डायस्टोल होना शुरू होगा। तो टी वेव जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। 146 की मैं बात करता हूँ। तो इसने पूछा है कि हाउ मैनी एनिमल्स हैव एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है जो वाटर में जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके टेम्परेचर को सेंस करता है। और ये जनरली कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इनमें जो कार्टिलेजिनस फिशेज है, जैसे ट्राइगोन हो गई, कॉलियोडॉन हो गई, ठीक है ना, पिस्टिस हो गई, तो ये सारी कार्टिलेजिनस फिशेज है जिनके अंदर एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनमें से 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं, फर्स्ट इसमें आंसर हो जाएगा, क्लियर। फिर लिखा है द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स इज विदाउट वॉल बिकॉज। जनरली मैं बात करता हूँ तो जो हार्ट रहता है, ये हार्ट है, क्लियर, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन आकर के ओपन होती है इस जगह पे, क्लियर, टोटल 4 होती है। तो यहाँ पे ये कुछ देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन जो ब्लड लेके आती है हार्ट में, ठीक है ना, वो एक तो हाई प्रेशर पे होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है वो आता है और प्रेशर हाई रहता है, पहली बात तो एक तो उसकी वजह से यहाँ पे वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रेशर हाई है इनके अंदर, तो बैकफ्लो होने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरा, इनमें क्या होता है कि इनमें जो ओपनिंग होती है हार्ट के अंदर वो ऑब्लिक होती है, क्लियर। तो ये दो फैक्टर जो होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को रोक देते हैं।
इनमें इसलिए वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 148 का थर्ड। 149 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। यहाँ पे ये लिम लेस है, ठीक है ना, आर की जगह ऐसा आ जाएगा। तो लिम लेस एम्फीबियन जो होता है वो इक्थियोफिस होता है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। जो लेसेस वर्टिब्रेट जो होते हैं वो पेट्रोमाइजोन, ठीक है ना, जिसको लैम्प्रे वगैरह बोलते हैं, तो इसका सेकंड हो जाएगा बी का। फिर लॉब्ड फिश जो होगा वो सिलोकैंथ हो जाएगी, और फ्लाइटलेस बर्ड जो होगा वो स्टूथी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, ये अपने को सेकंड वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। फिर लिखा है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है, तो वो दो कार्बन मॉलिक्यूल के बीच बनता है, शुगर के बीच में। जैसे मान लो ये आ, यहाँ पे अपन देखें, ये एक शुगर का मॉलिक्यूल और ये एक शुगर का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, मोनोसेकेराइड हो गई। और इनके बीच जो है वो OH ग्रुप के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होने की वजह से ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड बनते हैं, ये जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, वो बनता है। तो ये मान लो फर्स्ट शुगर है और ये सेकंड सेकंड शुगर है, तो ये फर्स्ट शुगर के फोर्थ और ये सेकंड के फर्स्ट कार्बन के बीच बना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड। क्लियर, यहाँ पे अपन फोर्थ आंसर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज रॉन्ग। रॉन्ग बताना है अपने को अबाउट ग्लाइकोजन अमंग फॉलोइंग ऑप्शन। तो ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ये एकदम करेक्ट है। आयोडीन टेस्ट देता है, ये भी करेक्ट है। ग्लाइकोजन ए स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड पॉलीमर विद अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिंग, ये गलत है। देखो इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, और जब यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी वहाँ पे अल्फा 1,6 जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है। फोर्थ देख लेते हैं, मैक्सिमम स्टोरेज अकर इन द लिवर बट सम अमाउंट आल्सो प्रेजेंट इन द मसल्स। यस, अपना जो एक्सेस ग्लूकोज होता है जो कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर और अपनी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, तो ये भी सही है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। थर्ड कर देंगे अपन। फिर लिखा है कि हाउ मैनी नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन गिवन ऑप्शन। तो मैं आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड की ट्रिक बता देता हूँ, तो उसके बाद नॉन इसेंशियल आपको पता चल जाएंगे। तो TT हॉल में VIP, ओके। तो ये जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अलावा जो भी होगा वो नॉन इसेंशियल है। जैसे थ्रियोनिन तो इसमें आ रहा है T, तो ये तो नहीं होगा। ये ग्लाइसिन नहीं आ रहा है तो ग्लाइसिन हो जाएगा। लाइसिन इसमें आ रहा है तो ये नहीं होगा। मिथ्योनिन इसमें आ रहा है, नहीं होगा। ग्लूटामिक एसिड इसमें नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्रोलीन भी इसके अंदर है, प्रोलीन है तो, लेकिन सिस्टीन नहीं है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में वेलिन भी है और आइसोल्यूसिन भी है। क्लियर। तो यहाँ पे 152 की मैं बात करता हूँ, और तो एक और अपन देखेंगे, आ, एक और हो जाएगा इसमें थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन है ग्लाइसिन नहीं है, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन इसमें होता है, लाइसिन, मिथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड और वेलिन भी है इसमें, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ये वाला जो है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कितने हो गए हैं अपने पास, 4 हो गए। 4 इसका आंसर हो गया फर्स्ट, ये ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे अपन देखें तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये टायरोसिन, ये जो डायग्राम है ये टायरोसिन का है। क्लियर। और टायरोसिन में देखो ये यहाँ पे एरोमेटिक रिंग देखने को मिल रही है। क्लियर। टायरोसिन इसका एग्जाम्पल आंसर होगा, ठीक है। 153 का फर्स्ट टायरोसिन यहाँ पे दे रखा है, ये अपने को करेक्ट चूज करना है। आप NCERT के अंदर ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को फॉलो करते हुए यहाँ पे आंसर को चूज कर सकते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही दे रखा है। ड्रग वाला ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा विनिब्लास्टिन और फ्लुकामीन जो है वो इसका है, एकदम करेक्टली मैच किया गया है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। बाकी सब इनकरेक्टली
मैच किए हुए हैं, जो कि आप इस टेबल से पता कर सकते हो। क्लियर? तो इसका आ जाएगा थर्ड। फिर अपन बात करते हैं इसमें करेक्ट मैच करना है। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो फोर्थ हो जाएगा। लिपिड में एस्टर बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट हो जाता है। और न्यूक्लिक एसिड में सेकंड यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। देख लेना। तो यहाँ लिखा है कि 157 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्स आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन इट पासेस थ्रू राइट एट्रिया। देखो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल और फिर असेंडिंग आउटा। तो यहाँ से राइट एट्रिया, ये रहा राइट एट्रिया। यहाँ से जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पे ये जो वॉल देखने को मिल रहा है वो ट्राइकस्पिड वॉल है। क्लियर? तो पहला ट्राइकस्पिड वॉल हो गया। फिर राइट वेंट्रिकल से फिर ये यहाँ पे जा रहा है आउटा और के अंदर, तो यहाँ पे ये जो वॉल आपको देखने को मिल रहा है वो सेमिल्यूनर वॉल है। तो पहला ट्राइकस्पिड और दूसरा सेमिल्यूनर वॉल, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर लिखा है मार्क द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है लिम्फ के बारे में। तो लिखा है लिम्फ क्या है, फर्स्ट है कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स, एकदम करेक्ट है। इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट और हार्मोन, ये भी सही है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ, लैक्टियस के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, ये भी सही है। रिच इन O2 गलत है, CO2 रिच होता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं। और लार्ज प्रोटीन तो होगी नहीं क्योंकि वो फिल्ट्रेट होकर के आती नहीं है टिश्यू लेवल पे मैक्रोमोलिक्यूल होने की वजह से। तो यहाँ पे ये भी गलत है। और बट कंटेन नो आरबीसी, ये तो खैर है ही है, आरबीसी तो नहीं होती क्योंकि लिम्फ जो है वो कलरलेस फ्लूइड होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। 159 की बात करूँ तो न्यूट्रोफिल जो होती है वो इन्फेक्शन से बचाती है, तो इसका डी हो जाएगा। ए बी ब्लड सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आरबीसी O2 को ट्रांसपोर्ट करती है, तो ए हो जाएगा। और जो फ्रॉग होती है उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए उनमें इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, तो बी हो जाएगा। तो फर्स्ट का डी सेकंड ऑप्शन में है सिर्फ। बी का सी यानी सेकंड ऑप्शन अपना हो जाएगा, एक के अंदर ही दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। फिर लिखा है 165 मैथिल यूरेसिल। 5 मैथिल यूरेसिल यानी ये वाली, ये 5 नंबर पोजीशन है और इस पे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो यूरेसिल का है, तो यूरेसिल बोलेंगे। ठीक है? और उस पे 5 पोजीशन पे यदि मैथिल ग्रुप आ जाता है तो इसको अपन थाइमीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? थाइमीन। तो थाइमीन किस में मिलता है? ओनली और ओनली डीएनए के अंदर देखने को मिलता है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर? जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड दे रखे हैं, तो ये पहला वाला ग्लाइसिन को, दूसरा एलानिन को और थर्ड जो है वो सरीन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर लिखा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। टर्टल, लिजार्ड एंड स्नेक्स हैव थिकोडॉन्ट डेंटिशन। टर्टल के अंदर टीथ होते ही नहीं है, लिजार्ड के अंदर प्लूरोडॉन्ट होता है, ठीक है ना? और तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसके बाद में थिकोडॉन्ट किस में होते हैं? थिकोडॉन्ट होते हैं अपने, हाँ स्नैक्स में भी प्लूरोडॉन्ट ही होते हैं। और थिकोडॉन्ट होते हैं क्रोकोडाइल के अंदर, ठीक है? तो ये गलत हो गया। वाइपर वीनम कॉज डेथ ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी। देखो वाइपर का विनम जो होता है, वाइपर स्नैक का जो विनम होता है वो हीमोटॉक्सिक नेचर का होता है, ठीक है ना? तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन कैमेलियन स्केल्स आर फाउंड, क्योंकि उसके जो आप स्किन देखोगे तो उस पर एपिडर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, रफ रफ सी, वो स्केली होती है, इनकी स्केली होता है। फिर हेमीडेक्टाइलस के अंदर स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? थर्ड। इसका आंसर थर्ड है। फिर 163 है, इसके अंदर पूछा गया है कि डक बिल प्लेटी प्लस का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो प्रेजेंस ऑफ, हाँ ये मेमोरी ग्लैंड प्रोटोथीरियंस है, तो मेमोरी ग्लैंड तो होगी इसके अंदर। एग लेइंग ओवीपेरस होते हैं तो एग ले करते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर, लेकिन ईयर पिन्ना नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ईयर पिन्ना देखने को नहीं मिल रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना जो है वो गलत ऑप्शन है। तो 163 का क्या हो जाएगा? फोर्थ। Which of the following is not a matching set of a class and its three examples?
तो आप देखोगे तो रेप्टिलिया जो है, बाकी तो सब मैच की हुई है, लेकिन रेप्टिलिया के अंदर कोलंबो दे रखा है जिसको अपन नॉर्मली पीजन या कबूतर बोलते हैं। तो रेप्टिलिया के अंदर कबूतर क्या काम है, उसका कोई काम नहीं है, तो ये गलत दे रखा है। थर्ड अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। फिर अपन बात करें एप्टिनोडाइटीज और हेमिडैक्टाइलस, एक बर्ड है तो एक क्या है, रेप्टिलियंस है। तो फेदर तो नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम ये भी नहीं होगा, और मोनोकॉन्डाइलिक स्कल्स हाँ ये देखने को मिलता है, क्योंकि एम्फीबियंस और मैमल्स ये दो ही ऐसे मैम हैं जो कि जिनके अंदर डाइकोन्डाइलिक स्कल देखने को मिलता है, बाकी सारे के अंदर मोनोकॉन्डाइलिक स्कल देखने को मिलता है। तो ये फीचर इनमें कॉमन है। न्यूमेटिक बोन्स बर्ड्स के अंदर होती है, रेप्टाइल्स के अंदर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, 165 का थर्ड। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर प्रिटेंडिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो इनमें ये बताना है कि इनमें कौन सी जो चीज़ है वो करेक्टली मैच जो है वो समानता रखती है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अभी। इक्डीना और मैक्रोपस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ईयर पिना, तो ईयर पिना अभी बताया मैंने वो नहीं होता इक्डीना के अंदर, डक बिल प्लेटीप्लस के अंदर नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। टेस्ट्यूडो एंड क्रोकोडाइलस जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, तो क्रोकोडाइल के अंदर तो कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन टेस्ट्यूडो के अंदर नहीं होता, कछुए के अंदर नहीं होता है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। लिखा है हिपोकैम्पस एंड हाइला जो है वो पाइकिलोथर्मल होता है। यस, इनका टेम्परेचर इनके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है, इसलिए ये सही है। दो ही ऐसे ये जो ग्रुप हैं, एक तो होता है अपना बर्ड्स वाला ग्रुप और जिसको एवीज बोलते हैं, और एक होता है मेमेलिया वाला ग्रुप। तो ये दो ही क्लासेस ऐसी हैं जिनके अंदर अपने को होम्योथर्मल कंडीशन देखने को मिलती है, बाकी सब में ये पॉइकिलोथर्मल देखने को मिलता है, यानी ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। कोलम्बो और कैलोटस जो है लंग्स विद एयर सैक, लंग्स विद एयर सैक सिर्फ बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कोलम्बो में तो मिलेगा, लेकिन कैलोटिस में नहीं देखने को मिलेगा। आंसर हो जाएगा थर्ड, 166 का थर्ड। फिर अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो फ्लाइंग अडेप्टेशन, ठीक है ना। तो साइक्लोस्टोमेटा वाटर में रहता है, ठीक है, तो इनमें फ्लाइंग ऑप्शन नहीं होता है, इनमें अडेप्टेशन नहीं मिलता। बाकी मैमल्स की बात करें, रेप्टिलियंस की बात करें, एम्फीबियन की बात करें, तो इनके फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड होकर के और जो उड़ने के लिए, जो फ्लाइंग करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है, पंख वगैरह, उसमें मॉडिफाई हो सकती है। तो बाकी में सब में ऐसा एग्जांपल देखने को मिलता है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा तो पानी में तैरने के लिए ही एडेप्टेशन रखती है। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। कुछ है कि इन क्वाटनरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड में फॉर्म्स बिटवीन फॉलोइंग अमाइनो एसिड। देखो, डाइसल्फाइड बॉन्ड उन्हीं के बीच मिलेगा जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, और जनरली मिथियोनिन और सिस्टीन जो है वो दो ही ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखी है सिस्टाइन की और मिथियोनिन की, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी सल्फर है और यहाँ पे भी सल्फर है। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या मिल जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि दो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। मिथियोनिन एंड सिस्टीन जो है वो इसका एग्जाम्पल। तो इसके बाद में 169 में दिया गया है कि द गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राईएस्टर डेरिवेटिव्स वेयर वाइल R1 R2 एंड R3 इज द। तो यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड की एक चेन दे रखी है, मतलब मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें R1 R2 और R3 जो है वो लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट है, यानी एल्किन चेन है, एल्काइल चेन है। तो ये किसकी चेन होती है, ये फैटी एसिड की चेन होती है। किसकी होती है, फैटी एसिड की। तो यहाँ पे फैटी एसिड का एक कॉमन फार्मूला लिखूँ तो RCOOH, ये फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड, फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 169 का थर्ड। यहाँ पे अपन कोलेस्ट्रॉल को चूज़ करना है, कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दे रखी है, इससे रिजेंबल करती हुई जो स्ट्रक्चर है वो थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। ये आपको अपने मेमोरी से याद रखना है, ठीक है। तो 170 का थर्ड। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
लिखा हुआ है लिपिड इज ए बायो मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है ना। इसका जो वेट होता है 800 डाल्टन या उससे कम होता है, 800 डाल्टन या उससे कम होता है। बात समझ आ गई लिपिड का। लेकिन ये हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना लेता है, छोटी छोटी पुट्टिकाएँ बना लेता है, और वो छन नहीं पाती है, ठीक है। तो रिटेंट पार्ट में ये रह जाता है, सॉल्युबल पार्ट में नहीं आता है। तो अपन इसको एज ए बायोमैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल होता है। क्लियर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, लिपिड हैज़ लेस देन 1000 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट, यस। 800 डाल्टन या इससे कम का होता है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, यस, आपको पता है अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड मिलकर के बनाते हैं तो हेट्रोपॉलीमर चेन होती है। ऑल द अबव आर करेक्ट एक्सेप्ट वन। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, यानी फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट वाला सही नहीं है, बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं, सेकंड और थर्ड। फोर्थ वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑल द अबव जो है वो सही है, लेकिन पहला वाला जो है वो गलत है। तो ये सही है, फोर्थ आंसर इसका करेंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है तो 172, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन आर ट्रू एक्सेप्ट। तो अपने को गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ग्लाइकोजन गिवन रेड कलर विद आयोडीन, यस। इट इज़ ए पॉलीमर कोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये देखो ये गलत है। आप यहाँ पे ढंग से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट है, और यहाँ पे ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है। ये तो लीनियर चेन हो गई, और ये भी एक तरह की लीनियर चेन हो गई, लेकिन ये लीनियर चेन जो है इस लीनियर चेन के साथ में यहाँ पे अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की हाल से जुड़ी हुई है। बाकी जो लीनियर चेन में आपस में जो मोनोसेक्राइड है वो एक दूसरे से यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो थर्ड और फोर्थ तो एकदम सही है, लेकिन जो सेकंड है ना वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, फ्रक्टोज उसमें नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन जो है गलत है। फिर लिख रखा है कि अपने को ए को बी के साथ में क्या करना है, मैच करना है। हाइपरटेंशन कब होगी, जब अपनी आर्टरी वगैरह ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी, उनमें ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगे। तो एथीरोस्क्लेरोसिस जो है फर्स्ट का सी हो जाएगा। तो इसके बाद एक्यूट चेस्ट पेन कब होता है, जब एंजाइना पेक्टोरिस होता है। क्लियर। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेकंड का ए। तो ये दो ऑप्शन तो चले गए, और फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक होगा। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली या इफेक्टिवली टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट टू द सप्लाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हार्ट फेलियर बोलते हैं, जब ब्लड जो हार्ट है वो पंपिंग करता है लेकिन इफेक्टिव पंपिंग नहीं करता है, तो उस केस में हार्ट फेलियर देखा जाता है। और इन एडिक्वेट जब ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो हार्ट अटैक या एमआई आ जाता है। क्लियर। क्योंकि हार्ट की मसल में नेक्रोसिस हो जाता है इस्चीमिया कंडीशन की वजह से। क्लियर। तो यहाँ पे अपने को थर्ड का डी देखने को मिलेगा और फोर्थ का बी देखने को मिलेगा, तो आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा, 173 का फर्स्ट। इफ ड्यू टू सम इंजरी कोडी टेंडिनी जो है ऑफ बाइकस्पिड वॉल ऑफ द हार्ट आर पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। आप देखोगे कि जैसे ये हार्ट की वॉल रहती है, और इस हार्ट की वॉल में ये मान लो बाइकस्पिड वॉल है या कोई भी वॉल है, आर्टियो वेंट्रिकल वॉल, इसको कोडा टेंडिनी क्या करती है, सपोर्ट देती है। क्या करती है, सपोर्ट करती है, यानी इसके पीछे की तरफ बल्जिंग को रोक देती है। क्लियर। यदि ये कोडा टेंडिनी खराब हो जाएगी किसी रीज़न से, तो क्या होगा, यहाँ पे जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो वापस से ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि बाइकस्पिड कहाँ होता है, लेफ्ट पार्ट पोर्शन में होता है, राइट पोर्शन में ट्राइकस्पिड वॉल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो बैक फ्लो कर जाएगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट एट्रिया है और नीचे की तरफ वेंट्रिकल है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोडा टेंडिनी ढंग से काम नहीं करने की वजह से ये जो वॉल है वो ऊपर की तरफ बल्ज हो जाएंगे और ब्लड का बैक फ्लो देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना आपको। तो यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट के बारे में बोला है प्रोटीन की, तो आपको पता होगा जैसे ये बीटा प्लीटेड शीट की फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये सेकंड है। तो इस तरीके से जितनी भी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहती है, अटैच रहती है।
है। यहाँ पे ये आपको इंटर मतलब दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो उससे ये कनेक्टेड रहती है। तो ये लिखा हुआ ही है कि द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चीज़ याद रखनी। जबकि अपन अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं ना, ये जो अल्फा हेलिक्स इस तरीके की होती है, उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी उन्हीं के अमाइनो एसिड, उसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो एसिड के बीच में क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। 175 का सेकेंड। हाउ मेनी अल्फा 1 एंड अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। आप थोड़ा ढंग से देखोगे तो इस पॉइंट पे ब्रांचिंग हो रही है, तो यहाँ पे अल्फा 1,6 होगा, जहाँ जहाँ ब्रांचिंग होगी वहाँ पे अल्फा 1,6 होगा, तो यहाँ पे अल्फा 1,6 होगा, यहाँ पे अल्फा 1,6 होगा, यहाँ पे अल्फा 1,6 होगा, यहाँ पे अल्फा 1,6 होगा और यहाँ पे अल्फा 1,6 होगा। तो अल्फा 1,6 5 जगह पे है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो ऑप्शन 5 इसमें दे रखा है। बाकी जितने भी सिंगल बॉन्ड है, 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, फिर यहाँ पे 12 13 14 15 16, ठीक है, फिर यहाँ पे 17 18 19 और एक यहाँ पे 20। ठीक है, तो टोटल 20 बॉन्ड जो है अल्फा 1,4 है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा, 176 का थर्ड। लिखा आर एच इनकम्पेटिबिलिटी कब होती है, जब आर एच पॉजिटिव मेल का आर एच नेगेटिव फीमेल के साथ में क्रॉस होता है और पहला बच्चा आर एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर अपने को आर एच इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो मदर आर एच नेगेटिव होनी चाहिए और जो फिटस है वो आर एच पॉजिटिव होता है। तो उस केस में जो मदर का जो बॉडी है वो इस आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना लेता है और देन उसके बाद में वहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो फोर्थ आंसर इसका देखिए। इन्यूलिन के बारे में पूछा है, इंसुलिन के बारे में नहीं पूछा है। इन्यूलिन जो होता है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है और होमोपॉलीमर होता है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। 179 पूछा है कि कार्डियक आउटपुट एक पर्सन का 62 हर्ट के लिए वन कार्डियक जो बीट होती है तो लगभग 0.06 लीटर ब्लड वो बाहर निकालता है एज ए स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और टोटल उसके अंदर 62 हार्ट बीट्स पर मिनट परफॉर्म हो रही है। उसका टोटल कार्डियक आउटपुट आपको बताना है। तो बस सिंपल सा है कि जितनी भी हार्ट बीट है, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, एसवी से। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे 62 बीट है और यहाँ पे 0.06 लीटर में दे रखा है। तो जब आप इसको एम एल में कन्वर्ट करोगे तो 3720 ml इसका आंसर आएगा। तो ये आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 179 का सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ में। तो कार्डियक अरेस्ट कब आता है, तो कार्डियक अरेस्ट होता है जब अचानक से हार्ट बीट करना रोक देता है, तो इसका हो जाएगा सेकंड। हार्ट अटैक कब होता है, जब हार्ट की मसल्स क्या होती है, डैमेज हो जाती है, तो थर्ड हो जाएगा। हार्ट फेलियर कब होता है, जब इफेक्टिव पंप नहीं करवाता। ए का सेकंड देखने को मिला है, बी का थर्ड देखने को मिला है और सी का फर्स्ट देखने को मिलेगा, का सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 180 का सेकंड। ये आपका होता है -3 का पेपर। थैंक यू सो मच।